केजरीवाल का मोदी विरोधी एजेंडा हुआ फेल। कांग्रेस ने कर दिया केजरीवाल के साथ खेल। कांग्रेस नेता कहें केजरीवाल जाएंगे अब जेल। दिल्ली समेत देश में केजरीवाल का खत्म हुआ खेल। देश में कट्टर ईमानदार का ढिंडोरा पीटने वाले अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोधियों की फौज खड़ी करने में जुटी हैं। तभी तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, तेलंगाना वाले सीएम केसीआर, तमिलनाडु वाले सीएम एमके स्टालिन, ये उन नेताओं की लिस्ट है जिनके दरवाजे पर केजरीवाल मोदी के खिलाफ समर्थन मांगने जा रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाकर उनसे सरकारी अधिकारियों से पोस्टिंग और तबादले का अधिकार ही छीन लिया, जिसके बाद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी ने खाली हाथ कर दिया। तभी अन्य नेताओं के दरवाजे जाकर अब उनका साथ मांग रहे हैं। इसी मसले पर अरविंद केजरीवाल ने कई विपक्षी पार्टियों को एकजुट तो कर लिया, मगर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को केजरीवाल बोतल में नहीं उतार पाए। पूर्व में केजरीवाल ने कांग्रेस के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, मगर केजरीवाल आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का जुगाड़ लगा रहे थे। इस बीच पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने प्लेग की बीमारी बताकर जबरदस्त लताड़ लगा दी। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश को संसद में गिराने के लिए सिर्फ केजरीवाल कई दिनों से विपक्षी पार्टियों को अपने पाले में करने के लिए देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे दिल्ली में बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने ही केजरीवाल की नाक में दम कर रखा है। यही वजह थी अभी कुछ दिनों पहले खुद अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का वक्त तो मांगा था, मगर कांग्रेस के हाव भाव से लगता नहीं कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस केजरीवाल का साथ देगी, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस की तरफ पंजाब में विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम केजरीवाल को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। एक बयान में उन्होंने आम आदमी पार्टी को प्लेग की बीमारी बताते हुए कहा, हम इस प्लेग की बीमारी से दूर रहना चाहते हैं। आप इससे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। मैंने अपनी पार्टी के आला कमान को बता दिया है, ये बीजेपी की टीम बी है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल ही नहीं, दूर दूर का भी हम ऐसी इस प्लेग से दूर रहना चाहते हैं। ये प्लेग है, इससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। और मैंने पार्टी हाईकमांड को क्लियर कट कहा, सारे साथियों ने कहा कि ये बी टीम है बीजेपी की। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इससे जितना ये आदमी बेसिकली ऑपोजिशन में इसलिए छोड़ा गया है कि ऑपोजिशन का 1-to-1 कंटेस्ट ना हो। बाय द एंड ऑफ द डे जब बलून में पूरी हवा भर जाएगी तो इसका काम हो जाए उसको प्रिक करने का। आपको प्रिक का मतलब है उसको पेन लगाने का। तो वी शुड बी वेरी मच वेरी ऑफ मिस्टर केजरीवाल। कांग्रेस शुड हैव नथिंग टू डू विद हिम इफ वी हैव टू हैव ऑपोजिशन। हमारे यूनिटी वी आर ऑल फॉर ऑपोजिशन 1-to-1 कंटेस्ट। मगर हम कहते हैं तो देखो, एक पंजाब है, एक दिल्ली है, इनको बाहर रहने दीजिए। तो सुना आपने किस तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी प्लेग की बीमारी है, जिससे दूर रहने में ही फायदा है और हम दूर ही रहेंगे। वहीं दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने विपक्ष की सभी पार्टियों को केजरीवाल से दूर रहने की सलाह दी है। तो जितने भी विपक्ष के नेता इस समय इनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली की व्यवस्था और राज्यों जैसी नहीं है। और एक जो झूठ फैला रहा है ना केजरीवाल की, कल को छत्तीसगढ़ या राजस्थान के भी अधिकार ले लेंगे, भाई बेवकूफी की बात करो यार। वो तो संविधान में लिखा हुआ क्या उनके अधिकार हैं। दिल्ली में जो संविधान में अधिकार थे वो यूनियन टेरिटरी के थे। उसके बाद उन अधिकारों को तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है। उसी की ये रीइंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट छत्तीसगढ़ या राजस्थान की हालत है वो दिल्ली की नहीं है। एक बार फिर यही केजरीवाल महा झूठ बोल के अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए एक भ्रम फैला रहा है। अब कट्टर ईमानदार का ढोंग करने वाले केजरीवाल के बारे में, कांग्रेस के इस बयान के बारे में क्या